जरा सोचिए, सर्दियों की एक रात है, बाहर ठंडी हवाएं चल रही हैं और एक 18 साल का लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर थकान है, आंखों में नींद नहीं है, पर दिल में एक सवाल है, आखिर मेरी जिंदगी में कोई चमक क्यों नहीं है? मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? वो आईने में खुद को देखता है, चेहरा फीका है, आंखों के नीचे काले घेरे और अंदर से एक तोड़ देने वाली चुभन है। उसी पल उसके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगती है, अगर तू इसी राह पर चलता रहा तो जिंदगी तुझे इसी तरह निगल जाएगी। लेकिन कहानी यहीं से पलटती है, क्योंकि ठीक उसी समय उसे याद आता है गौतम बुद्ध की वह शिक्षा, जब उन्होंने कहा था इंद्रिय लिप्सा ही दुख का मूल है, जिसने इसे जीता वही असली विजेता है। और फिर उसे दूसरा ख्याल आता है स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने अपनी जवानी में ब्रह्मचर्य को ही अपनी शक्ति का रहस्य बताया था। वो लड़का अचानक सोचता है, क्या मैं भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ? क्या मैं भी वो ऊर्जा और तेज पा सकता हूँ जिसने बुद्ध और विवेकानंद को इतना महान बना दिया? और ये दोनों कितने महान थे, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो। आंखें बंद करो और एक शब्द सुनो, ध्यान, और बताओ दिमाग में पहली तस्वीर किसकी आई? गौतम बुद्ध की। और एक बार आंखें बंद करो और सोचो, एक धार्मिक इंसान जिसका चेहरा तेजस्वी और आवाज में इतना दम है कि पूरी सभा खड़ी होकर तालियां बजा रही है। अब किसकी तस्वीर आपके दिमाग में सबसे पहले आई? स्वामी विवेकानंद जी की। और यही से शुरू होती है उसकी 30 दिनों की ब्रह्मचर्य यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो उसके चेहरे की थकान को दिव्य चमक में बदल देगी और उसकी कमजोरी को एक अजय शक्ति में। लेकिन क्या ये सच में संभव है या ये सब सिर्फ एक कहानी है? सच्चाई अब आगे आप जानोगे। उस रात जब उसने फैसला किया कि अब जिंदगी को बदलना ही है, तो शुरुआत एक छोटे से कदम से हुई। पहला दिन ब्रह्मचर्य का। उसने सोच लिया कि अब से मैं अपना वीर्य बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक आदत छोड़ देने से चेहरा चमक सकता है? क्या सिर्फ कंट्रोल करने से इंसान की एनर्जी दुगनी हो सकती है? यहीं पर आती है विज्ञान की गवाही। मेडिकल रिसर्च ये बताती है कि जब कोई इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यानी वीर्य को नियंत्रित करता है, तो उसके शरीर में डोपामाइन और टेस्टोस्टेरोन का स्तर नेचुरल रूप से बढ़ने लगता है। डोपामाइन क्या होता है? जो आपकी मोटिवेशन, फोकस और खुशी का असली फ्यूल होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? जो आपकी एनर्जी, आत्मविश्वास और चेहरे के ग्लो तक को प्रभावित करता है। मतलब ये सिर्फ आध्यात्मिक या शास्त्र की बात नहीं है, यह साइंस और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और यही बदलाव उस लड़के की जिंदगी में शुरू हुआ। पहले 7 दिन काफी मुश्किल थे। बेचैनी, बार बार हार मानने का मन, नींद में करवटें बदलना और बार बार फोन की तरफ ध्यान का जाना। लेकिन हर बार उसे याद आ जाता, अगर बुद्ध ने दुख पर विजय पाई, अगर विवेकानंद ने अपनी शक्ति संभाली, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? डे बाय डे उसके अंदर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास पैदा होने लगा। उसका माइंड अब बिखरा हुआ नहीं था, बल्कि लेजर फोकस की तरह हर चीज पर टिकने लगा था। और यही थी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की असली शुरुआत। लेकिन असली शौक तो अगले 15 दिनों में आया। क्या हुआ था उन दिनों में? जब आप सुनेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे। डे 15 तक पहुंचते पहुंचते वो लड़का खुद को पहचान नहीं पा रहा था। सुबह जब उसने आईने में देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वही चेहरा जो पहले थका थका और फीका सा लगता था, अब उसमें जान आने लगी थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यार तेरे चेहरे पर कुछ तो बदल रहा है। पहले तो काफी बुझा बुझा सा लगता था, अब तो ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। साइंस भी इसकी पुष्टि करता है। लगभग 2 हफ्तों के बाद शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल पीक करने लगता है। इसका असर सिर्फ चेहरे पर ग्लो लाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सोचने समझने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग और विल पावर तक को सुपरचार्ज कर देता है। वो लड़का अब फोन स्क्रीन के पीछे भागने के बजाय किताबों और अपने गोल्स के पीछे भागने लगा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। पहले जहां नजरें झुकी रहती थी, अब सीधी नजरों में कॉन्फिडेंस झलकता था। और सबसे बड़ा बदलाव, उसके दिमाग में क्लैरिटी आ गई थी। जहां पहले हर समय लेजीनेस और डिस्ट्रैक्शंस हावी रहते थे, अब हर दिन एक पर्पस के साथ उसने जीना शुरू कर दिया था। वो अब सिर्फ जी नहीं रहा था, वो धीरे धीरे अपने नए वर्जन को जन्म दे रहा था। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। डे 30 तक पहुंचने से पहले उसे सबसे बड़ा संघर्ष करना था। एक ऐसा संघर्ष जो उसकी पूरी जर्नी को या तो तोड़ सकता था या फिर उसे जिंदगी भर के लिए अजय बना सकता था। डे 25 यही वो दिन था जिसने उसकी पूरी हिम्मत की परीक्षा ली। रात के 11 बजे
कमरे में वो अकेला बैठा था। मन के अंदर एक तूफान उठा, बस आज छोड़ दे, इतने दिन तो कर ही लिया है, अब क्या फर्क पड़ेगा। सामने पड़ा फोन बार बार उसे खींच रहा था। उसका दिमाग बहाने ढूंढने लगा, कल से फिर शुरू कर लूंगा, अभी बस एक बार मन की सुन लेता हूँ। लेकिन उसी पल उसके दिल में एक दूसरी आवाज गूंजने लगी, अगर आज हार गया तो 25 दिन की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने आंखें बंद की और याद किया गौतम बुद्ध का वो वचन, सच्चा योद्धा वही है जो अपने अंदर के प्रलोभनों को जीत ले। और विवेकानंद की वो आग, मेरे अंदर जो शक्ति है उसका रहस्य है ब्रह्मचर्य। वो उठ खड़ा हुआ, कमरे में टहलते हुए गहरी सांस लेने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने तय कर लिया, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, आज हार नहीं मानूंगा। उस रात उसने खुद को जीत लिया। सुबह जब उसने खुद को आईने में देखा तो सिर्फ चेहरा ही नहीं बदला था, उसकी आंखों में एक अदम्य शक्ति झलक रही थी। वो अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो अपने आप पर विजय पाने वाला योद्धा बन चुका था। लेकिन असली रहस्य अभी भी छुपा था, क्योंकि उसने सिर्फ वीर्य को नहीं रोका था, बल्कि अपनी इस यात्रा में 3 और चीजों पर फोकस किया था। और यही राज उसकी असली चमक और ताकत का आधार बना। क्या थी वो 3 चीजें जो असली गेम चेंजर थीं? आइए उनसे पर्दा उठाते हैं। नंबर 1, सही डाइट और पोषण। ब्रह्मचर्य के दौरान शरीर में ऊर्जा बचती है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना सबसे जरूरी होता है। उसने अपनी डाइट में प्रोटीन, नट्स, दालें और फ्रेश फ्रूट्स शामिल किए। ये उसे सिर्फ ताकत ही नहीं दे रहे थे, बल्कि चेहरे की चमक, बालों की मजबूती और ओवरऑल हेल्थ को भी सुपरचार्ज कर रहे थे। नंबर 2, मानसिक डिसिप्लिन और डेली रूटीन। हर दिन एक फिक्स्ड समय पर उठना, मेडिटेशन करना, पढ़ाई और गोल्स पर फोकस करना। उसने अपने दिमाग को ट्रेन किया, डिस्ट्रैक्शंस कम हुए, फोकस बढ़ा और उसके डिसीजंस अब तेज और सही होने लगे। एनर्जी अब बिखरती नहीं थी, बल्कि उसके प्रोडक्टिव कामों में वो एनर्जी यूज हो रही थी। नंबर 3, ध्यान और मेडिटेशन। नियमित ध्यान ने उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस और इनर पीस पैदा की। स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स खत्म हुए और उसके अंदर कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी का लेवल पीक पर पहुंच गया। बस वीर्य रोकने से ये सब नहीं होता, माइंड और बॉडी दोनों को डिसिप्लिन और अवेयरनेस की जरूरत होती है। इन तीनों चीजों को अपनाने के साथ साथ वीर्य कंट्रोल ने उसकी शक्ति को एक्सप्लोड कर दिया। डे 30 तक वही लड़का जो पहले थका थका और होपलेस लगता था, अब एनर्जी, फोकस और डिवाइन ग्लो के साथ अपना एक नया ही वर्जन बन चुका था। ये कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है, ये बताती है कि साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस सेल्फ डिसिप्लिन मिलकर असली ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। और यही है असली चमक जो हर कोई पा सकता है, अगर सही तरीके से ब्रह्मचर्य की यात्रा को अपनाए। क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह आपकी भी कहानी एक दिन सबको प्रेरित करे? तो अगले 30 दिन के लिए ब्रह्मचर्य चैलेंज को एक्सेप्ट करो और इसके लिए बस कमेंट में यस लिख दो। और अब अगर आप स्टेप बाय स्टेप 15 से 25 साल का ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख लो। और हमारी बेस्ट ब्रह्मचर्य ई बुक्स और ऑडियो बुक्स लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए। यही लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। सीकलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।